तो आज आपके लिए लेके आया हूँ Vivo Y16। लो बजट के अंदर काफ़ी स्टाइलिश स्मार्टफोन है। अगर आपने ये स्मार्टफोन खरीद लिया है या फिर खरीदने वाले हो तो भाई बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि वीडियो को पूरा जरूर देखे। आज हम आपको वीडियो में इस मोबाइल के हिडन फीचर्स के बारे में बताएंगे, जिनको जानने के बाद में भाई आप खुद बोलोगे कि लो बजट के अंदर इतने सारे फीचर्स, भाई वाह मज़ा आ गया। तो फटाफट से मैं आपको हिडन फीचर्स के बारे में बताता हूँ बिना आपका टाइम खराब किए। तो गाइज सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐप पिनिंग के बारे में। ऐप पिनिंग क्या काम आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भाई आपके फ्रेंड्स वगैरह ने मोबाइल मांग लिया कि भाई मुझे कुछ देर के लिए कॉलिंग वगैरह करनी है, तो भाई वो कॉल यूज़ करने के बाद में बैक आकर आपके डेटा वगैरह ना देख ले, तो इसलिए आपको डर बना रहता है। लेकिन अब आप मोबाइल को ऐप पिनिंग, कोई भी ऐप को ऐप पिनिंग करके दे सकते हो, पिन करके दे सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको सिक्योरिटी में जाना है, और सिक्योरिटी में जाने के बाद में सबसे नीचे देखने को मिलता है ऐप पिनिंग। ऐप पिनिंग को आपको यहाँ से ऑन करना है, जो कि यहाँ से इजी वे में इनेबल कर सकते हो, जो हमने पहले से ही कर रखा था। इसलिए आपको बैक आकर यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और रिसेंट्स के अंदर जाकर आपको यहाँ पर फ़ोन, जैसे कि ये जो भी ऐप रिसेंट में आपको पिन वगैरह करना हो तो उसके ऊपर यहाँ पर प्रेस करके रखना है। और प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा पिन, जिसको पिन करने के बाद में कोई भी ऐप को पिन करोगे तो भाई वो उसी को यूज कर पाएगा और आपकी मर्जी के बिना दूसरे ऐप्स को यूज नहीं कर पाएगा। जैसे कि भाई कोई भी ऐप्स है जो आप यहाँ पर पिन कर सकते हो। पिन करने के बाद में आपको सिंपली बैक आना है, तो भाई आप यहाँ से बैक नहीं आ पाओगे। इसके लिए आपको बैक बटन और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके रखना है। यहाँ पर कुछ देर के बाद में टच एंड होल्ड करने के बाद में आप यहाँ से सिंपली बैक आ जाओगे। तो अब आप ये सोच रहे हो कि भाई कोई समझदार होगा तो वो भी ऐसा करके बैक आ जाएगा। तो आप यहाँ पर गाइज विदाउट नो टेंशन लॉक लगा सकते हो। लॉक अनलॉक करने के बाद में ही बैक आ जाएगा। दूसरे मज़ेदार हिडन फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई कभी कभार अपने को जब भी कॉल आता है तो बैक के अंदर फ्लैश लाइट है वो ऑन होती है या फिर ब्लैंक करती है, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन डोंट वरी गाइज, आप इस स्मार्टफोन में भी ऐसा कर पाओगे। इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली सेटिंग्स के अंदर आना है, और सेटिंग्स के आने के बाद में यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एसेबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन एंड फ्लैश एंड नोटिफिकेशन, उसको आप यहाँ पर इनेबल कर दोगे तो जब भी आपके पास में इनकमिंग कॉल आएगी तो भाई ये फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करेगी। काफ़ी कमाल का फीचर्स है। अब गाइज एक और मज़ेदार फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसके लिए भी आपको सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद में सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देगा डायनेमिक इफेक्ट। डायनेमिक इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक, ये वाला मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई अलग अलग आपको यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह ये सब मिल जाते हैं। जब भी आप मोबाइल को अनलॉक करोगे तो आपके सामने ऐप्स कुछ इस तरीके से आएंगे, जो कि काफ़ी मोबाइल के अंदर आप जब भी ऑन करोगे तो काफ़ी तगड़ा लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे मिलता है फेस एनिमेशन। गाइज जब आप फेस लॉक लगाते हो मोबाइल के ऊपर, तो जब भी आप अनलॉक करोगे तो यहाँ पर ऊपर होम स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से लॉक देखने को मिलेगा। तो भाई ज़िंदगी पहले से ही लॉक हो रखी है, तो भाई सिंपली आप यहाँ पर स्माइल वगैरह लगा सकते हो। जैसे कि सॉरी बैक आ गया, यहाँ पर स्माइल है, फिर ये जो भी यहाँ पर ऐप्स वगैरह इतने सारे मिल जाते हैं आइकॉन, उसके ऊपर आप लगा सकते हो और काफ़ी तगड़ा लगता है भाई ये भी। इसके अलावा अपन एक और फीचर्स के बारे में बात करते हैं, चार्जिंग एनिमेशन। जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगाओगे तो होम स्क्रीन के ऊपर लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसको भी आप यहाँ से अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करते हो, जो भी आपको पसंद आए। तो गाइज अब बात करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ ऐप्स मिलते हैं, जैसे कि ये हॉट एंड गेम्स वगैरह वगैरह, जो कि भाई पहले से ही कंपनी वालों ने दिए होते हैं, जैसे कि ये वाले। तो अगर आपको यहाँ से इसको हटाना हो तो सिंपली होम स्क्रीन के ऊपर जाना है और प्रेस करके रखना है, और फिर आपको यहाँ पर होम सेटिंग्स में जाना है। होम सेटिंग्स में जाने के बाद में हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, भाई ऑफ किया जा सकता है। ऑफ करने के बाद में यहाँ पर आपको सारे ही ऐप्स है जो कि यहाँ पर पहले आपको नज़र आ रहे थे हॉट एंड गेम्स, वो सभी हट जाएंगे, वो आपको यहाँ पर मेन स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं खासकर काफ़ी कमाल की चीज़ के बारे में। जैसे कि गाइज कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए रहते हैं और एक साथ आपसे कभी कभार क्लियर हो जाता है। उनके अंदर काफ़ी कमाल की चीज़ होती है जो भाई आपके सामने ना ही आए और आप उसको क्लियर कर दो। तो अगर आपको वहाँ पर जानना हो कि भाई कौन कौन से नोटिफिकेशन आए थे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मैनेज के अंदर जाना है। मैनेज के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, जिसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में उसको ऑन कर देना है। और ये आप सेटिंग्स में भी कर सकते हो जाकर नोटिफिकेशन से। अगर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ नोटिफिकेशन आए हुए हैं, मैं उनको एक साथ में ही क्लियर कर देता हूँ।
क्लियर करने के बाद में क्या होगा कि गाइज यहाँ पर आपको जब भी आप ऊपर से करोगे तो भाई यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई देगी और हिस्ट्री के अंदर आप जाकर यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन देख पाओगे, जो भी आपको नोटिफिकेशन आए हुए रहेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं इस मोबाइल के लाउड स्पीकर को भाई और कैसे लाउड किया जा सके। जब भी आपके पास में कॉल आता है फिर गाने सुनते हो तो आपको अगर इस मोबाइल की आवाज़ कम लगती है और आप इसको तेज़ करना चाहते हो तो भाई इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा साउंड और साउंड के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद में गाइज में आपको यहाँ पर नीचे की सबसे नीचे देखने को मिलता है एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, जिसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ से इनेबल करना है और यहाँ पर अंडर 13 ईयर्स ओल्ड। तो अगर आपको ज़्यादा आवाज़ करनी है तो भाई तो आप अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड पे कर सकते हो। तो भाई मोबाइल को लगेगा कि भाई ये मोबाइल यूज ओल्ड मैन कर रहा है, तो भाई उनके जैसे कि ऊंचा सुनाई देता हो तो कुछ हद तक आवाज़ और लाउड हो जाएगी और आप आसानी से भाई मोबाइल में मज़े ले पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनशॉट के बारे में। अब तक आपने 3 बटन या फिर ये जो 2 बटन है उसको क्लिक करके ही स्क्रीनशॉट लिया होगा, जैसे कि लॉक बटन एंड वॉल्यूम डाउन अप की। इसको आप प्रेस करने के बाद में स्क्रीनशॉट आ जाता है। लेकिन अब आप इस मोबाइल में 3 फिंगर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि भाई यहाँ हम 3 फिंगर से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ करना है और स्क्रीनशॉट ले पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लॉन्ग स्क्रीन भी स्क्रीनशॉट ले पाओगे। अगर आपको एक साथ में बड़ा स्क्रीनशॉट चाहिए कि जैसे कि भाई ज़्यादा डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर। फिर आप यहाँ पे सिंपली सेव कर पाओगे और एक स्क्रीनशॉट के अंदर आप इतनी सारी डिटेल्स देख पाओगे। तो गाइज अब ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप मोबाइल का पूरा डेटा पता लगा पाओगे कि भाई अपने दिन में कितनी टाइम पर क्या क्या ऐप्स है, जो अपना टाइम है वो कहाँ पर वेस्ट किया है, क्या क्या चलाया अपन ने पूरे दिन में और कितनी बार मोबाइल को लॉक किया है, अनलॉक किया है। ये सब देखने के लिए आपको सिंपली आना है यहाँ पर डिजिटल कंट्रोल्स वगैरह, ये जो आपको देखने को मिलेगा इसमें स्क्रीन टाइम है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने 25 मिनट यूज़ किया है आज इस मोबाइल को और फ़ोन है, जैसे कि सेटिंग्स के अंदर फाइल्स ये ऐप्स यहाँ पे यूज़ किए और कौन कौन से नोटिफिकेशन आएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा और अनलॉक कितनी बार हुआ है, लॉक कितनी बार हुआ है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो गाइज अब मैं आपको लास्ट फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप बैटरी शो हो रही है तो यहाँ पर आपको आसानी से पता चल जाता है 75% हुआ है चार्ज अभी या फिर कितनी बैटरी अपनी बची है। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे की साइड में स्टेटस बार मिलेगा, जिसको आप यहाँ पर भाई स्पीड वगैरह बैटरी परसेंटेज वो आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन के ऊपर भी। और डिस्प्ले रियल नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने जो सिम डाल रखा है उसमें कितनी स्पीड आ रही है वगैरह। और गाइस सबसे खास फीचर्स मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, कैमरे के बारे में। अगर आप इसको मोड में कैमरा ऑन करते हो और इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, जो इसका दूसरा वर्जन है 464 उसके अंदर तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाकर लेंस के अंदर जाकर फिर यहाँ पे बोके मोड को इनेबल करना है, तभी आप बोके मोड वाली फ़ोटो क्लिक कर पाओगे, बैकग्राउंड के अंदर ब्लर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सारे फीचर्स पसंद आए या फिर एक भी फीचर्स आपको पसंद आया जो आपके यूज़फुल हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही हम सभी स्मार्टफोन की वीडियो लाते रहेंगे।